नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लेते हैं जो हमें जीना सिखाती है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन में अपूर्णता भी है तो हम किस तरीके से जीना सीखें। एक छोटी सी कहानी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे पड़ोस में कई दिनों से एक घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ मज़दूरों के बच्चे आपस में खेलते हैं। कई दिनों से मैं उनका खेल देख रहा हूँ। उस खेल में वो रेल खेल रहे हैं। एक बच्चा इंजन बनता है और बाकी बच्चे पीछे से उसकी शर्ट या टी शर्ट पकड़कर रेल के डिब्बे बनते हैं। लेकिन कई दिनों से मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा जो है वो हमेशा उसमें गार्ड का डिब्बे के रूप में बनता है और एक कपड़ा लहराता रहता है और कपड़ा लहराते हुए गाड़ी चलने का इशारा करता है। गार्ड की भूमिका में रहता है। कई दिन लगातार उसको उसी भूमिका में देखा, जबकि बाकी बच्चे क्रम के अनुसार इंजन बनते रहे और डिब्बे बनते रहे, लेकिन वह बच्चा ना तो कभी इंजन बना ना ही डिब्बा बना उस खेल के अंदर। एक दिन कौतूहलवश मैंने उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि कभी तुम भी डिब्बे बनो या इंजन बनो? तो उस बच्चे का जो उत्तर था वो मुझे जीने की एक बहुत बड़ी सीख दे गया। उसने कहा कि बाबूजी, आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास शर्ट नहीं है, केवल ये निक्कर है जो मैंने पहन रखी है। अगर मैं इंजन बन गया या डिब्बा बन गया तो बाकी बच्चे मेरे पीछे खड़े कैसे होंगे? शर्ट नहीं है तो पकड़ेंगे किसको? और मेरे पीछे वो खड़े भी क्यों होंगे? ये सुनते ही मुझे लगा कि अपना जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। वो बच्चा अपने माता पिता से नाराज हो सकता था, गुस्से होकर बैठ सकता था, खेलना बंद कर सकता था, लेकिन उसने उन परिस्थितियों के अंदर समाधान ढूंढा। और एक तरफ हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग को लेकर, कभी छोटे कद को लेकर, कभी पड़ोसी की बड़ी कार को लेकर, कभी पड़ोसन के गले के हार को लेकर, कभी कम मार्क्स को लेकर, कभी पर्सनैलिटी को लेकर, कभी नौकरी की तुलना को लेकर। ये जीवन है, ऐसे ही जीना पड़ता है। तुलना से बचना चाहिए। और परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है कि हमारे पास समाधान के तरीके नहीं होते हैं। जीवन जीने के हजारों तरीके हैं। अगर हम नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, नकारात्मकता को छोड़ देते हैं और जैसा जीवन है उसमें अगर खुशी ढूंढने लगते हैं, प्रसन्नता ढूंढने लगते हैं तो। दूसरी सबसे बड़ी दुविधा हमारे पास ये रहती है कि हम प्रतिक्रिया बड़ी जल्दी देते हैं, निष्कर्ष बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं और लोगों का जो जीवन है उसमें हम 1 मिनट के अंदर निर्णायक बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। हर बार निर्णायक या जज की भूमिका से हमें बचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सामने वाला जो जीवन जी रहा है उसकी क्या परिस्थितियां रही होगी और क्या भूमिका वो निर्वहन कर रहा होगा। या फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफ़र कर रहे थे। पुत्र की आयु करीब 25 वर्ष रही होगी। तो जैसे ही ट्रेन चलती है, जो पुत्र है 25 वर्ष का, वो खिड़की से देखता है तो जैसा कि आमतौर पर होता है कि हमें पेड़ पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं, वह अपने पिता से जोर से चिल्ला के कहता है, पिताजी वो देखिए पेड़ पीछे छूट गए, पेड़ चल रहे हैं। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर वह बच्चा बोलता है, पिताजी देखिए बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य हम सब लोगों ने बचपन में या ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा है। वहीं पास में एक नव दंपत्ति बैठी होती है। वह समझ जाते हैं कि बच्चा मानसिक तौर पर अपरिपक्व है शायद। वह उसके पिता से कहते हैं कि आप इसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाते, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता उन्हें कहता है कि हम आज ही हॉस्पिटल से दिखा कर आ रहे हैं और मेरा बच्चा जन्म से ही देख नहीं पा रहा था, अंधा था, और आज ही
इसकी आंखों की रोशनी आई है, ये पहली बार इस दुनिया को देख रहा है। तो हम निर्णायक बने, एकदम से जजमेंटल बने, उसकी अपेक्षा हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाले के जीवन की शुरुआत कब हुई है, वो कैसे जीवन जी रहा है। उसके लिए हो सकता है वो सारी चीज़ें पहली बार घटित हो रही हो, इस प्रकृति को वो पहली बार देख रहा हो। तो हर बार प्रतिक्रिया देने से, हर बार निर्णय देने से पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए और हमें सोचना जरूर चाहिए। हमारे चारों ओर नकारात्मक उदाहरण, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सकारात्मक उदाहरण ढूंढें और जीवन के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढें। एक छोटी सी कहानी में यहाँ आपको और सुनाता हूँ। माइकल एंजेलो, अगर आपने नाम सुना हो, रोम के अंदर, वो एक बार किसी पत्थर की दुकान के आगे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पत्थर का एक टुकड़ा अनावश्यक रूप से दुकान के एक तरफ रखा हुआ था। उसने दुकानदार से पूछा कि आप इस पत्थर को बेच क्यों नहीं देते। तो वह दुकानदार कहता है कि इसने जगह भी घेर रखी है और काफ़ी समय से इस पत्थर के टुकड़े का कोई ग्राहक भी नहीं है, कोई इसका खरीदार भी नहीं है। तुम चाहो तो ये पत्थर ले जा सकते हो और उल्टा इसको यहाँ ले जाने की जो लागत लगेगी वो भी मैं दूंगा। माइकल एंजेलो उस पत्थर को ले लेता है, उस पत्थर के टुकड़े को ले लेता है और काफ़ी समय बाद वो उस दुकानदार के पास आता है और उस दुकानदार को कहता, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दुकानदार घर जाकर क्या देखता है कि उस पत्थर के टुकड़े को तराश कर माइकल एंजेलो ने जीसस की एक बहुत अच्छी प्रतिमा गढ़ दी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसको लगता है कि जीवन को एक नया आयाम जो है इस प्रतिमा के उत्कीर्ण के माध्यम से दिया गया है। अभी कुछ समय पहले चर्चा आई, एक समाचार आया कि रोम के अंदर एक पागल विध्वंसकारी व्यक्ति ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया। जब उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लिया गया और उससे पूछा गया कि तुमने प्रतिमा क्यों तोड़ी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि माइकल एंजेलो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, उसने प्रतिमा बनाई, मैं भी उसी की तरह प्रसिद्ध होना चाहता था, इसलिए मैंने इस प्रतिमा को तोड़ दी। अब जिस तरह से इसके बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए माइकल एंजेलो का नाम जुड़ा हुआ था, वैसे ही इसको तोड़ने में, इसके विध्वंस में मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। लेकिन वह ये भूल गया कि सर्जन, निर्माण और विध्वंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ समय बाद सब लोग उस विध्वंस करने वाले का नाम भूल जाएंगे। इतिहास में केवल यही कहा जाएगा कि एक सिरफिरा, एक पागल व्यक्ति ने जीसस की वो अलौकिक जो प्रतिमा थी उसको विखंडित किया। उस व्यक्ति को नाम से नहीं जाना जाएगा। तो इसी प्रकार जो लोग कुछ बना नहीं सकते, कुछ सर्जन नहीं कर सकते, वो मिटाने में लग जाते हैं। सर्जन कठिन है, विध्वंस आसान है और अधिकांशतया बहुत सारे लोग आसान तरीका अपना लेते हैं। विध्वंस की कोशिशें सफल हो सकती है या असफल हो सकती है, लेकिन उन्हें व्यक्ति के नाम के रूप में याद नहीं किया जाता, केवल विध्वंसकारी या पागलपन के रूप में ही याद किया जाएगा। जबकि सर्जन करने वाले को, बनाने वाले को निर्माता के रूप में हमेशा याद किया जाता है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक पागल आदमी के नाम से ना जाने जाएं, नव सर्जनकर्ता के रूप में जाने जाएं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो नव सर्जन करे, नए आविष्कार करे, वो निर्माण में सहभागी बने, न कि विध्वंस में। क्योंकि इस प्रकार की जो पहचान है, विध्वंस के रूप में जो पहचान है, वो लंबे समय नहीं रहती है। अतः निर्माण में सहयोग दें, विध्वंस में नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि समय पर आपको इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें। और प्रयास यही रहेगा कि छोटे छोटे जो कहानियाँ हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, वो हम इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। तो एक बार वापस आपका आभार, और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम वापस
अपने संस्मरण याद करते हुए जीना सीखें।